हाँ बच्चों, आज आपको YouTube चैनल पर आज व्याकरण से संबंधित बातें लेकर आए हैं। जो आपको पिछले एपिसोड में संधि के बारे में बताए थे, आज आगे जो है आपको हम संधि के बारे में बताएंगे। आज हम लोग गुण संधि के बारे में जानेंगे। कल आपको दीर्घ संधि के बारे में बताए थे, आज हम लोग गुण संधि के बारे में जानेंगे। कहता है संधि यदि अ या आ के बाद, यदि आपको अ या आ स्वर के बाद हर्षई या दीर्घई स्वर आए या हर्षऊ या दीर्घऊ और री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः जो है ए और अर हो जाता है। अगर आपको कोई शब्दों के दो शब्दों के बीच में अगर आ के बाद अगर आपको हर्षई दीर्घई या हर्षऊ दीर्घऊ आए तो वो जो मिलकर जो है ए और री हो जाता है। इससे आपको है कि अ जोड़ हर्षई ये दोनों स्वर बना ए स्वर निकला ए, यानी वहां पर ए कार की मात्रा होगा। जैसे आपका है गज, एक शब्द गज हो गया, ज के अंत में अ स्वर निकला है और यहाँ पर इंद्र है, ई स्वर है। आ जो ई बराबर ए, यानी एक कार हो गया गज इंद्र। गज जोड़ इंद्र, आ जोड़ ई बराबर ए, गज जोड़ इंद्र बाब हम यहाँ पर गजेंद्र लिखे। उसी प्रकार है अ जोड़ दीर्घई बराबर ए होता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है राज, दूसरा शब्द है ईश, तो अ जोड़ दीर्घई बराबर ए होता है, यानी राजेश। इसी प्रकार है आ स्वर है, आ जोड़ हर्षई बराबर ए है, आ जोड़ ई बराबर ए। जैसे यहाँ पर देखिए महा जोड़ इंद्र, महा में आ है और हर्ष से ई है, आ जोड़ ई बराबर ए हो गया, यानी महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र का उच्चारण होगा। उसी प्रकार है अ जोड़ उ हर्षऊ बराबर ओ, आ जोड़ हर्षऊ बराबर ओ। जैसे सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, अ जोड़ उ बराबर ओ, यानी सूर्योदय। उसी प्रकार आपका है आ जोड़ री बराबर अर होता है। अर का मतलब शब्द के ऊपर रेप का प्रयोग होता है। जैसे महाजोड़ ऋषि, आ जोड़ री बराबर अर हो गया, यानी महर्षि शब्द का उच्चारण हो। महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि। ये आपका गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। जो आपको अ जोड़ ई बराबर ए का उच्चारण होता है, आ जो दीर्घई बराबर ए का उच्चारण होता है, आ जो ई बराबर ए होता है, आ जो उ बराबर ओ होता है, आ जो री बराबर अर होता है। ये जो है स्वर गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका है विरिधि संधि। विरिधि संधि कहता है कि यदि अ या आ के बाद, यदि आपको अ या आ के बाद आपको ए या आए तो दोनों के स्थान पर अ तथा ओ और आओ आए, इन दोनों का स्थान पर आओ हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के स्थान पर अ तथा ओ या आओ आए, इन दोनों का स्थान पर आओ हो जाता है। इसे यहाँ पर देखिए अ जोड़ ए बराबर आय हो गया और आ जोड़ ए बराबर आय, आ जोड़ ओ बराबर आओ और आ जोड़ आओ बराबर आओ, आ जोड़ आओ बराबर आओ का उच्चारण रहा है। जैसे आपका है अ जोड़ ए बराबर आय, जैसे एक जोड़ एक, यानी अ जोड़ ए बराबर आय हो गया, एक हो गया। इसी प्रकार है आ जोड़ ए, यानी सदा जोड़ ए बराबर सदैव शब्द का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार है आपका जल
जोड़ ओ, यानी ल जोड़ ओ, अ जोड़ ओ बराबर आओ का होगा, यानी जल जोड़ ओ बराबर जलाओ। इसी प्रकार आ जोड़ ओ बराबर आओ का उच्चारण हो रहा है। जैसे महा जोड़ ओजस्वी, महाजस्वी। इसी प्रकार आ जोड़ औ बराबर औ, यानी महा जोड़ औसत बराबर महाऔसत। इस प्रकार से जो है ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखना है कि अ या आ के बाद ए या आय आए तो दोनों का स्थान पर आए, तथा ओ या अ आए तो दोनों का स्थान पर अ हो जाता है। तो शब्दों को पकड़ना है, जैसे सदैव उस संधि विच्छेद करना है तो आय है तो सदा जोड़ एव, सदैव। उसी प्रकार जल जो ओ जलाओ। तो इस प्रकार हम शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं और दो स्वरों के जोड़ने से एक नए विकार उत्पन्न होता है, तो एक नया शब्द की उत्पत्ति होती है। ये आपका वृद्धि संधि हुआ। आगे आपको बताएंगे अयादि संधि और यन संधि। ये दो संधि स्वर संधि में और हैं, जो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, समझाएंगे। और आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी अवश्य बजाएं, ताकि आपको हम फिर से व्याकरण से संबंधित बातें जो है आपको चैनल पर देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।